भाई कहाँ जा रहे? अरे भाई डियर साहिल सर ना आज डिटर्मिनर्स का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। बस वही देखने जा रहा हूँ। डिटर्मिनर्स को डिटेल में समझ कर आऊंगा। अगर तुझे आना है तो तू भी आ जा, मैं तो जा रहा हूँ। ये इंग्लिश ग्रामर का एक कंप्लीट कोर्स चल रहा है जिसकी ये 10वीं क्लास है। उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है एक। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हेलो गाइस, मैं हाजिर हो चुका हूँ एक बार फिर से डिटर्मिनर्स की फुल फ्लेज वीडियो लेकर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम ज़ाया किए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिटर्मिनर्स का मीनिंग क्या होता है, डिटर्मिनर्स होते क्या हैं। तो गाइस देखें, डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। डिटर्मिनर्स जो कि हमें नाउन के बारे में बताते हैं, कि नाउन के बारे में जानकारी देते हैं, हम उन्हें कहते हैं डिटर्मिनर्स। देखें अब जैसे कि हमारे पास क्या होता है कि एक नाउन होता है। अब जो वर्ड हमें नाउन की जानकारी देता है, नाउन कितना है ये सब बताता है, वो होता है हमारा डिटर्मिनर्स। ठीक है, डिटर्मिनर्स वो होता है जो किसी चीज़ की कैलकुलेशन निकालता है, किसी चीज़ को तय करता है, उसे हम कहते हैं डिटर्मिनर्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नाउन का डिटर्मिनर्स क्या होता है। देखिए ये है हमारे पास नाउन लिखा हुआ है। अब डिटर्मिनर्स हमें बताता है कि नाउन कितना है, किसका है और किस तरफ है, यानी कि नाउन की डायरेक्शन यानी सिमत और जानिब को भी दिखाता है। डिटर्मिनर्स हमें बताते हैं कि जो है कि नाउन कितना है, किसका है और किस तरफ है। अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने एक आपके लिए सेंटेंस लिख रखा है, स्क्रीन पर भी मैं चला देता हूँ। सेंटेंस क्या है हमारे पास, यहाँ पर सेंटेंस है हमारे पास मैनी डॉग्स वर बार्किंग। ठीक है, मैनी डॉग्स वर बार्किंग। अब यहाँ पर मैनी क्या हुआ हमारे पास, मैनी क्या हुआ हमारे पास, मैनी एक डिटर्मिनर्स का पार्ट है। ठीक है, मैनी हमारे पास एक डिटर्मिनर्स का पार्ट है। अब ये डिटर्मिनर क्यों कहलाया, मैंने आपको जैसा कि बताया कि जो हमारा डिटर्मिनर होता है वो डॉग्स, हमारे पास यहाँ पर नाउन है ना, डॉग्स हमारे पास है नाउन। डॉग जो होता है कुत्ता, नाउन क्या होता है, नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस पर्सन और थिंग। ठीक है, तो अब क्या बता रही है जो मैनी, ये क्या बता रहे हैं कि भाई ये वहां पर बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन अगर हम यहाँ पर मैनी नहीं लगाते, चलो मैनी को हटा देते हैं भाई, मैनी को 2 सेकंड के लिए हटा देते हैं। अगर मैं यहाँ पर मैनी नहीं लगाता तो ये सिर्फ बन जाता है कि डॉग्स वर बार्किंग। अब डॉग्स एस है तो हमें इतना तो पता चल रहा है कि कुत्ता नहीं भौंक रहा, कुत्ते भौंक रहे हैं। लेकिन जब हमने मैनी लगाया ना तो हमें इस चीज की फीलिंग आई, इस चीज का एहसास हुआ कि बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं वहां पर। लेकिन अगर हम मैनी हटा दें तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है एस लगी हुई है, तो हम एक कुत्ता तो नहीं होगा, इतना तो हम भी मतलब थोड़ा सा तो हमें भी आता है, तो इसलिए यहाँ पर इतना पता चल रहा था कि कुत्ते भौंक रहे हैं। लेकिन जब हमने मैनी लगाया ना, डिटर्मिनर्स का यूज किया, मैनी लगाया, तो हमें पता चला कि वहां पर बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, तो वहां पर एक कुत्ता नहीं भौंक रहा। तो डिटर्मिनर हमारा ये काम करता है। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर 2 सेंटेंस है। कौन कौन से सेंटेंस है, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या सेंटेंस है, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन दी क्लास। ठीक है, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन दी क्लास। यहाँ पर डिटर्मिनर क्या है, यहाँ पर सम हमारे पास क्या है, डिटर्मिनर है। ये जो सम मैंने यहाँ पर लिख रखा है, अब देखें ये जो सम लगाया है, अब मैं सिर्फ ये कहूँ कि देयर आर स्टूडेंट्स इन दी क्लास, तो इसमें ये बन रहा है कि भाई स्टूडेंट्स के आगे एस लगा हुआ है, तो इतना हमें पता चल रहा है कि क्लास के अंदर एक स्टूडेंट तो है नहीं, स्टूडेंट्स हैं, कुछ हैं, स्टूडेंट्स हैं लेकिन एक से ज़्यादा ही हैं। लेकिन जब मैंने सम लगा दिया ना, स्टूडेंट से पहले जब मैंने सम लगा दिया, तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि भाई, हम कहने में भी सेंटेंस आसान हो रहा है कि भाई क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, कोई सम का वैसे मीनिंग तो उर्दू में कुछ निकलता है। अब दूसरा क्या है, ही हैज़ अ गॉट लिटिल मनी। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो लिटिल किस लिए, अब वहाँ पर इसके पास पैसे थे। ठीक है, अब जब हमने लिटिल लगा दिया तो हमें ये जो मनी है, नाउन है, इसकी ना इसके बारे में कुछ जानकारी मिल गई, थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये जो डिटर्मिनर्स होते हैं, तो इनमें इनके कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। देखिए हमारे पास कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स क्या करता है, मैं नाउन के बारे में बताता। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसे नाउन होते हैं जैसे कि जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे कि अब हमारे पास देखें, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास पेन है 1 और ये 2। ठीक है, पेन को हम गिन सकते हैं 1 और 2। अब मैं यही कहूँ कि मेरे हाथ में, यानी कि मेरे पास हाँ, मेरे पास ये कॉपी है, इसके भी भाई पेज हैं, मैं गिन सकता हूँ भाई, इनके पेज गिन सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यही कहूँ कि इसी दौरान मेरे हाथ में दूध है, ठीक है, दूध है मेरे हाथ में, क्या हम दूध को गिन सकते हैं? दूध का गिलास गिन सकते हैं, लेकिन हम दूध को नहीं गिन सकते। दूध की जगह मेरे हाथ में शक्कर है, शक्कर के बाउल को गिन सकते हैं, लेकिन शक्कर को नहीं गिन सकते। ठीक है, तो इसी तरह कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि जिन्हें हम गिन सकते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। ठीक है, और कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते, तो हम उन्हें कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। देखिए अब एक और चीज होती है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, फ्यू है। ठीक है, ए फ्यू,
ए फ्यू है हमारे पास। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, जिन्हें हम गिन सकते हैं। और अ फ्यू जो होता है ना, ये हम कितने नाउन, वो जो नाउन होता है ना, वो उसकी जो क्वांटिटी होती है ना, क्वांटिटी को जाहिर करता है। अब क्वांटिटी कितनी हो? 0 से 5 तक क्वांटिटी हो, उससे ज्यादा, 5 से ज्यादा क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? 5 से ज्यादा क्वांटिटी ना हो, ठीक है? 0 से 5 तक ही हो। जैसे कि अब मेरे पास सेंटेंस क्या है? मेरे पास सेंटेंस है आई हैव अ फ्यू फ्लावर्स इन माई गार्डन, ठीक है? इसका मतलब क्या निकलता है? मेरे गार्डन में कुछ फूल हैं, ठीक है? आई हैव अ फ्यू फ्लावर्स इन माई गार्डन, मेरे गार्डन में कुछ फूल हैं। अब देखो इसका क्या इसका देखो कुछ का मीनिंग आप अब कहोगे कि सम निकलता है, लेकिन यहाँ पर क्या मैंने आपको बताया, ए फ्यू लगाना है। तो ए फ्यू वहां लगता है जहां पर हमें बताना हो कि भाई क्वांटिटी भी बहुत कम है और क्वांटिटी काउंटेबल भी है, क्वांटिटी भी बहुत 5 से भी कम है, यानी कि 2 से 3 ही है, ये 3 से 4 है, इससे ज्यादा नहीं होंगे। मेरे गार्डन में 2 से 3 से 4 फ्लावर है, इससे ज्यादा नहीं होंगे भाई। अब दूसरा सेंटेंस क्या है मेरे पास? ही लाइक्स अ फ्यू सॉन्ग्स, उसे कुछ ही गाने पसंद है, 3 से 4 गाने पसंद है। अब ये क्या करता है? ये हमारे लिए शॉर्ट बनना। अभी वैसे हमें कहना पड़ेगा कि मुझे 3 से 4 गाने पसंद है, लेकिन वैसे हम कह देंगे कि भाई आई लाइक फ्यू, आई लाइक सब फ्यू सॉन्ग, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि हमारे पास से ये आ जाता है कि हम इसे इतना बता सकते हैं कि भाई क्वांटिटी भी है उसकी और कुछ ही गाने पसंद है, 3 से 4 गाने पसंद है, यानी कि इसकी 3 से वो जो नाउन होता है उसकी क्वांटिटी 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा क्या बताया मैंने आपको? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है? जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, पानी हो गया, शक्कर हो गया, ऐसे नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन, उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? उनके लिए हम यूज करेंगे अ लिटिल, ठीक है? उनके लिए हम यूज करेंगे अ लिटिल। अब अ लिटिल किस यूज करेंगे, ठीक है, उनके लिए? अब एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव अ लिटिल टाइम ऑन संडेज। आई हैव अ लिटिल टाइम ऑन संडेज, ठीक है? आप टाइम को तो हम गिन नहीं सकते, देखें, टाइम को काउंट कर सकते हैं लेकिन उन्हें गिन नहीं सकते कि भाई वो बता रहा है कि मेरे पास संडे के दिन कुछ टाइम है, ठीक है? संडे के दिन मेरे पास कुछ, इतवार के हो, मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, होता है। तो ये बता रहा भाई। तो इसमें हम क्या क्या लगाएंगे? अ लिटिल लगाएंगे इसमें, क्योंकि टाइम को काउंट नहीं कर सकते। अगर हम ऐसी कोई चीज होती टाइम की जगह पर जिसको हम काउंट कर सकते थे, तो हम लगा सकते थे अ फ्यू लगा सकते थे, ठीक है? अ फ्यू लगा सकते थे। अब तक तो देखो हम क्या कर रहे थे? पॉजिटिव में बात कर रहे थे कि भाई मेरे गार्डन में कुछ ही फूल हैं, ठीक है? लेकिन अगर हम यही बातें करने लग जाएं नेगेटिव में, अब देखिए जैसे हम अब तक क्या लगा रहे थे? अगर हमें किसी चीज की क्वांटिटी 0 से 5 दिखानी हो और वो काउंटेबल भी हो, तो हम लगा रहे थे अ फ्यू लगा रहे थे, ठीक है? लेकिन अगर हमें यही बात, जैसे कि हम कह रहे थे कि मेरे गार्डन में कुछ ही फूल हैं, ठीक है? लेकिन अब हमें यही बात ऐसे कहनी हो कि मेरे गार्डन में कुछ ही फूल है भाई, ज्यादा नहीं है, मेरे गार्डन में कुछ ही फूल है। अब ये क्या किया मैंने? नेगेटिव तरीके से बात की, ठीक है? कि मेरे गार्डन में कुछ ही फूल है। मैंने क्या किया? यानी कि वर्ड्स वही रहे, जिसमें मैंने क्या किया? अपने लहजा बदल दिया, अपने एक्सेंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया, अपने लहजे को, एक्सप्रेशंस को चेंज कर दिया। अब आप कहोगे सर एक्सप्रेशंस का इंग्लिश ग्रामर से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है भाई, ताल्लुक है। अब अगर हमें, अब तो हम जो पहले कर रहे थे वो हम नेगेटिव में और पॉजिटिव में बात कर रहे थे, लेकिन अभी जो मैंने आपको जिस लहजे मैंने आपको कहा ना कि भाई मेरे गार्डन में कुछ ही फूल हैं, ज्यादा नहीं है, तो ये है नेगेटिव में। मैंने ये सेंटेंस मैंने नेगेटिव में बोला। सर क्या नेगेटिव में बोलने के लिए भी वही सेंटेंस सेम रहेगा इंग्लिश में? नहीं, देखिए उर्दू में सेम रहेगा, लेकिन इंग्लिश में थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी। चेंजिंग ज्यादा कुछ नहीं होगी। क्या होगा? अब तक हम लगा रहे थे अ फ्यू लगा रहे थे ना पॉजिटिव के लिए, तो जहां नेगेटिव होगा ना उसके लिए हम सिर्फ फ्यू लगा देंगे, अ हटा देंगे। अब तक हम कह रहे थे कि भाई जैसे कि आई हैव अ फ्यू फ्लावर्स इन माई गार्डन, अब मैं कहूंगा आई हैव फ्यू फ्लावर्स इन माई गार्डन। देखो चेंज आया ना, चेंज आया ना? तो ये ऐसे होता है, देखा? अब सेम वही, अब काउंटेबल नाउन के लिए हमें जब काउंटेबल नाउन कहना हो और नेगेटिव में कहना हो, तो हमें मेरे गार्डन में कुछ ही फूल हैं, तो हम ए हटा देंगे फ्यू के आगे से। इसी तरह अगर हमें अनकाउंटेबल नाउन को कहना हो नेगेटिव में, अनकाउंटेबल नाउन को नेगेटिव में कहना हो, 0 to 5 की क्वांटिटी हो, तो हम क्या कहेंगे? उसका भी हम लिटिल, जो अ लिटिल था उसके आगे से हम हटा देंगे, ए हटा देंगे, जो उसके आगे का ए आएगा वो हम हटा देंगे। हम क्या कहेंगे? आई हैव अ लिटिल टाइम ऑन संडेज, ठीक है? ये था ना, आई हैव लिटिल टाइम ऑन संडेज, ठीक है? बस ऐसा कर देंगे भाई। लहजे में फर्क आ गया, तो हमने क्या किया? जस्ट ए को जो है ना यहाँ से हटा दिया। अब देख लेते हैं सम, ठीक है? सम का यूज कब होता है?
देखिए सम का यूज तब होता है जब अनस्पेसिफाइड सिचुएशन हो, यानी कि नाउन अनस्पेसिफाइड हो, अनकाउंटेबल और काउंटेबल। अच्छा ये जो सम होता है ना, अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों नाउन में यूज होता है, दोनों के साथ यूज हो जाता है, ये बड़ा नटखट है, ठीक है। और क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 5 से 10 भी हो सकती है, 5 से 10 तक क्वांटिटी। अब तक हमने पढ़ा था कि 0 से 5 तक क्वांटिटी भी में भी यूज होता है, और 5 to 10 की क्वांटिटी में भी यूज हो जाता है। और अगर क्वांटिटी अननोन हो, यानी कि क्वांटिटी के बारे में हमें ना पता हो कि कितनी है, अननोन क्वांटिटी हो, ये नहीं मैं कह रहा कि ज्यादा हो, ये मैं कह रहा हूं कि हमें नहीं पता कि भाई कितनी है क्वांटिटी, बस इतना पता है कि कुछ है वहां पर, ठीक है। तो बस इतना पता है कि वहां कुछ है, नाउन, वो ये नहीं पता कि हमें नाउन कैसा है, कितना है, कहाँ है, बस इतना पता है कि भाई कुछ है, तब हम लगाते हैं सम। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई हैड सम राइस फॉर डिनर, ठीक है, मेरे पास कुछ चावल हैं खाना डिनर के लिए, मेरे पास कुछ चावल हैं डिनर के लिए। अब मुझे देखो, मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितने चावल हैं, पड़े हैं मैं पीछे, मैंने अभी तक देखे नहीं है, मैंने अभी तक उन्हें उठाया नहीं है, हमें देखा नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि मेरे पास पड़े में कुछ चावल हैं, मेरे पास कुछ चावल हैं डिनर के लिए। दूसरा सेंटेंस क्या है, आई नीड सम हेल्प, मुझे कुछ मदद की जरूरत है, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि भाई मुझे कितनी मदद चाहिए तुमसे, क्योंकि अभी तक वो सिचुएशन आई नहीं है, मैं तुमसे एडवांस में कह रहा हूँ वो कि मुझे तुमसे बस कुछ मदद की जरूरत है, मुझे पता नहीं है। यानी सम तब यूज होता है जब नाउन अनस्पेसिफाइड हो, अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों में यूज होता है। क्वांटिटी 5 to 10 भी हो सकती है, और अननोन क्वांटिटी में भी हमारा सम यूज हो जाता है। अब एनी को देख लेते हैं, ठीक है। एनी हमारे पास क्या है, एनी का मतलब सिंपली देखो, एनी का तो कोई मतलब होता है कि कोई, ठीक है। एनी किसके लिए यूज होता है, एनी यूज होता है हमारा अनएक्सपेक्टेड चीज को दिखाता है, एनी जो होता है हमारा अनएक्सपेक्टेड चीज को दिखाता है। यूज विथ इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, ये इंटेरोगेटिव के साथ भी यूज हो जाता है, नेगेटिव के साथ भी यूज हो जाता है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, देखें हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल दिया हुआ है, डू यू हैव एनी फ्रेंड इन लंदन, क्या तुम्हारा लंदन में कोई दोस्त है। देखो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ है कि तुम्हारा लंदन में कोई चीज़ है, लंदन में कोई दोस्त है, तो एनी, इसीलिए हमने एनी लगा दिया कि लंदन में कोई दोस्त है, अभी हमें पता नहीं है, देखो, और हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि भाई इसका कोई लंदन में दोस्त होगा, इसीलिए हम इस तरीके से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा लंदन में कोई दोस्त है। दूसरा हमारे पास क्या है, आई डोंट वेस्ट एनी फूड, मैंने कोई खाना नहीं जो है क्या बर्बाद किया। उसके बाद है हमारे पास है मच, मच किसके लिए इस्तेमाल होता है, मच होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है लार्ज क्वांटिटी को दिखाने के लिए। मच हमारा इस्तेमाल होता है सिंगुलर यानी कि अनकाउंटेबल नाउन को दिखाने के लिए, और लार्ज क्वांटिटी को दिखाने के लिए। एग्जांपल क्या हमारे पास, देयर इज नो मच लाइट इन दिस रूम, ठीक है। लाइट क्या होती है, सिंगुलर होती है, ठीक है, और लाइट की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है जिसे हम गिन नहीं सकते। और लाइट देखो, लाइट तो एक होती है ना, लाइट को हम गिन सकते हैं, एक नहीं दो, ऐसे नहीं है, लाइट एक होती है और सिंगुलर भी कहलाती है, और ये इसकी लार्ज क्वांटिटी भी होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं मैनी को, ठीक है। मैनी कहाँ लगता है, मैनी लगता है हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगता है हमारा मैनी, ठीक है। मैनी का एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैनी का एग्जाम्पल है मैनी पीपल कम टू सी हिम, मैनी पीपल्स कम टू सी हिम, यानी कि बहुत सारे लोग उसे देखने आए हैं। दूसरा क्या है, आई हैव मैनी क्वेश्चंस टू आस्क, मेरे पास कहने के लिए बहुत सारे सवाल आते हैं। तो कुल मिलाकर आपको जस्ट यही चीज़ें याद करनी है कि किसके लिए क्या लगेगा, ठीक है। आपने जैसे इस चीज़ को माइंड में रख लेना है ना, आप एक बार जब इन चीज़ों को माइंड में रख लोगे ना, आपके डिटर्मिनर्स आपके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए जो है ना पक्के हो जाने, फिर आपको डिटर्मिनर्स को दोबारा से रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको सजेशन देता हूँ कि ये जो भी चीज़ें मैं आपको बताते जा रहा हूँ, इसको पूरे को नहीं करना है, लेकिन इन्हें शॉर्ट में, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल को छोड़कर, या शॉर्ट में आप इन्हें अपने पास नोट बना लें या नोट कर लें, ठीक है, अपने पास, तो ये आप करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ, यानी कि कुछ सेंटेंस दे देता हूँ, वो देख लें, कर लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास सेंटेंस यहाँ पर क्या है, आई वुड लाइक टू आस्क डैश क्वेश्चन, ठीक है। आई वुड लाइक टू आस्क डैश क्वेश्चन। अब ये जो डैश है, यानी कि ये जो ब्लैंक है, इसमें क्या आएगा, देखो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन दिए हैं, या तो फ्यू आएगा या तो ए फ्यू आएगा, ठीक है। आई वुड लाइक टू आस्क डैश क्वेश्चन। अब आप इसमें बताओ कि इसमें क्या आएगा, ठीक है। आपने एक ये बताना है और एक और आपने बताना है, शी डिड नॉट फाइंड डैश देयर, ठीक है।
शी डिड नॉट फाइंड डैश देयर, इस ब्लैंक में क्या आएगा, आपने ये दो चीजें जो है ना, इन दो को कमेंट में आपने जो है कि लिख कर सेंड करना, ठीक है, आपने कमेंट में लिख देना इन दोनों का आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डिटर्मिनेंट्स की वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और वीडियो को एंड करने से पहले मैं बता दूं, जिन्हें नहीं पता, ये इंग्लिश ग्रामर का एक कंप्लीट कोर्स चल रहा है, जिसकी ये 10th क्लास है, यानी कि पिछली 9 क्लासें मैं इस YouTube पर अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पर, जिसकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिन्हें नहीं पता और जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं देखी, कोई बात नहीं, इस क्लास को कंप्लीट देख लो, उसके बाद जो है कि देख ली समझ लो, उसके बाद जो है कि एक प्लेलिस्ट जाकर देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर पूरी तरतीब से देख लेना, क्लासेस लगी हुई हैं, ठीक है। बीच में आपको किसी हर टॉपिक एक दूसरे से अलग है, कोई टॉपिक किसी चीज़ से जुड़ा नहीं हुआ। हाँ, टेंसेस की वीडियो जो है, टेंसेस की जो क्लास है वो 2 पार्ट में मैंने रखी है, क्योंकि टेंसेस को एक पार्ट में कवर करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, तो टेंसेस को जस्ट 2 पार्ट में कवर किया है। बाकी हर टॉपिक एक दूसरे से अलग है, कोई टॉपिक रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से। आप लोग जाकर वॉच कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे यानी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने के लिए कहना ना पड़े, आप लोग आते ही लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी धमाकेदार वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, ये भी ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए।